भूतिया हवेली का रहस्य भाग 3। अयान ने सोचा कि हवेली का रहस्य सुलझ चुका है और अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन किसे पता था कि यह तो सिर्फ एक नई मुसीबत की शुरुआत थी। रात के ठीक 3 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अयान के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अयान की नींद खुल गई। उसने घड़ी देखी, 3 बजे सुबह। सावधानी से उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आ गया। अचानक अयान की टेबल पर रखी डायरी अपने आप पलटने लगी। पन्नों पर किसी ने नए अक्षर लिखे थे। सच सामने लाने की सजा मिलेगी। तभी खिड़की के बाहर कोई परछाई तेजी से गुजरी। अयान ने हिम्मत जुटाई और बाहर निकल पड़ा। अंधेरी गलियों में हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। तभी उसे दूर एक परछाई दिखाई दी। अयान ने बिना कुछ सोचे उसका पीछा करना शुरू कर दिया। परछाई हवेली की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही अयान हवेली के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही चारों ओर अंधेरा छा गया और हवेली की दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुमने हमारी शांति भंग कर दी है, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। अयान के दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक हवेली की दीवारें गायब होने लगीं और अयान एक अजीब जगह पर पहुंच गया। चारों ओर अंधकार था, लेकिन उसके सामने कई रहस्यमयी आकृतियां खड़ी थीं। ये कोई और नहीं, बल्कि उन आत्माओं की परिषद थी जो विक्रम सिंह की हवेली से जुड़ी हुई थीं। तुमने विक्रम सिंह के अपराध सबके सामने ला दिए, लेकिन अभी भी एक अधूरा सच छुपा हुआ है। अयान ने हिम्मत करके पूछा, कौन सा सच? एक आत्मा आगे बढ़ी और बोली, विक्रम सिंह सिर्फ एक मोहरा था, असली शैतान कोई और था। अयान को अब असली अपराधी को खोजने का इशारा मिल चुका था। आत्माओं ने उसे गांव के पुराने मंदिर की ओर जाने को कहा। रात के अंधेरे में वह मंदिर पहुंचा। वहां एक पुरानी मूर्ति थी, जिसके नीचे एक पत्थर का फर्श था। जब अयान ने ध्यान से देखा तो उसे एक गुप्त दरवाजा दिखा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ रखा था। दीवारों पर काले जादू के रहस्यमयी चिन्ह बने थे। यहीं पर गांव के कुछ लोगों ने काले जादू का प्रयोग किया था, जिससे हवेली पर श्राप लग गया था। अयान को समझ आ गया कि विक्रम सिंह तो सिर्फ एक मोहरा था, लेकिन इस पूरे खेल के पीछे असली हाथ किसी गुप्त तांत्रिक दल का था, जो आत्माओं को कैद करके अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। अचानक हवा तेज चलने लगी। अयान ने किताब उठाई। तभी कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। एक काली परछाई उसकी ओर बढ़ी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं हमेशा जीवित रहूंगा। लेकिन अयान ने बिना डरे ग्रंथ को पढ़ना शुरू कर दिया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जमीन फटने लगी और वह काली शक्ति जोर जोर से चीखने लगी। अंत में जोरदार रोशनी फैली और हवेली फिर से शांत हो गई। अगले दिन अयान ने पूरी कहानी गांव वालों को बताई। तांत्रिक दल के बारे में पता चला और गांव के बुजुर्गों ने मंदिर में एक विशेष पूजा करवाई। अब हवेली शांत लग रही थी, मानो उसका श्राप समाप्त हो गया हो। लेकिन अयान को पता था, शैतान कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। वे बस इंतजार करते हैं सही वक्त का। मैं वापस आऊंगा। क्या शैतान सच में खत्म हो गया या फिर कोई नई मुसीबत आने वाली है? जानने के लिए अगली कड़ी का इंतजार करें। अगर आपको और रोमांच चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।